जिसको लाया जाए। पीछे कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए। जिसका वाहन किया जाए वो वधु है। वाह धातु से वधु शब्द बना है। जिसको प्राप्त किया जाता है, कहीं से लाया जाता है। या उह्यते सा वधूहु, जो लाई जाती है वो वधु है। या व्रियते, जो वर्ण किया जाता है वो वर है। जिसका वर्ण किया जाता है वो वर है। या व्रियते स वरः, और या उह्यते सा वधूहु। वर्ण तो श्रेष्ठ का ही होगा। अब श्रेष्ठ का आधार क्या बनाया है वो अलग बात है। आचरण बनाया है कि धन बनाया है कि स्टेटस बनाया है। हाँ, तो आचरण ही है। आचारः परमो धर्म। तो श्रेष्ठता का आधार तो आचरण ही है। जिसको चरा जाता है उसे आचरण कहते हैं। आचर्यते तदाचरणम, वाणी से, व्यवहार से, बुद्धि से जो जो व्यवहार हम लोग दूसरों के साथ में करते हैं वो सब आचरण है। अगर वह सुखकारी है तो सदाचरण है, अगर दुखकारी है तो दुराचरण है। अगर आपके आचरण से, आपके व्यवहार से किसी को सुख मिल रहा है तो सदाचार है, और अगर दुख मिल रहा है तो दुराचार है। दोनों आचरण है। आंखों से आचरण है, कानों से आचरण है, वाणी से आचरण है, हाथों से आचरण है, पैरों से आचरण है। इन सारी इंद्रियों से जो चरण है उसका नाम आचरण है। हम पैरों से चलते हैं वो भी आचरण है, हाथों से कुछ करते वो भी आचरण है, आंखों से देखते हैं वो भी आचरण है, कानों से सुनते हैं वो भी आचरण है। अपनी इंद्रियों से हम जो कुछ कार्य करते हैं उनका नाम है आचरण। क्या हो गया है उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करनी है। ठीक, जो होना चाहिए वो है बस। जो हो गया वो तो हो गया। हो गया वाले का कोई मतलब नहीं। अपने को करना क्या है, होना क्या चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जी मुनि जी। अब जो जैसा बनाएगा, अगर उल्टा बनाएगा उल्टा दुखी होगा, परेशान होगा, कष्ट में आएगा। कैरेक्टर को महत्व देगा, आनंद में रहेगा, उन्नति करेगा। सरस्वती माने बुद्धि, सरस्वती माने परमात्मा, सरस्वती माने नदी। सर माने परमात्मा, सर माने ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान वती माने वाली, वती माने वाली जी। सरस शब्द से मतुप प्रत्यय है जी, और मतुप के मकार को वकार हो गया है। सर माने ज्ञान, सर माने पानी, और तीसरा माने परमात्मा। क्या है तीसरा? नहीं, वो सर माने ज्ञान ही है, तो बुद्धि के साथ जोड़े चाहे परमात्मा के साथ जोड़े। ज्ञान का बुद्धि से भी संबंध है, परमात्मा से भी संबंध है, तो सरा माने दोनों। और ये मतलब तीनों फर्क है, मतलब स्तुति और प्रार्थना और उपासना तीनों। हाँ, तीनों चीजें इसमें प्राप्त हैं। अगर धन से बुद्धि प्राप्त हो जाती तो एक भी धनी व्यक्ति मूर्ख ना होता। बुद्धि धन से नहीं आती, धन के छोड़ देने से आती, धन के दे देने से आती। धन से नहीं आएगी। जब धन किसी को दे देंगे तो आपको दे देगा, आपको थोड़ा बुद्धि बताएगा। बुद्धि को कोई खरीद नहीं सकता है। बुद्धिमान बुद्धि का अपने लिए उपयोग जरूर कर ले रहे पैसा दे करके, लेकिन बुद्धि खरीद नहीं सकते हैं। बुद्धि खरीदने का वस्तु नहीं है। लेकिन अपनाने के लिए उसके पास अगर क्षमता है तो बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। व्यक्ति जो बुद्धि वाला है वो बिक सकता है पैसे से, पर बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। भौतिक अर्थ में मेरी बुद्धि में जो आया मैंने कहा बुद्धि कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। बुद्धिमान व्यक्ति पैसा दे करके उसकी बुद्धि का आप उपयोग ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि को आप खरीदो। अपनी बुद्धि आपको 5 रुपया किलो दे दे कि ले जाओ अपने पास रख लेना, कल से तुम प्रयोग कर लेना। ये बुद्धिमान व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, बुद्धि को नहीं खरीदा। बुद्धिमान व्यक्ति खरीदा, बुद्धि नहीं खरीदी जाती। उसी का वर्ण करना चाहिए जो धृत व्रत हो।
जैसे तिलक चढ़ाते हैं तो 5 लोगों का वर्ण कराते हैं, तो उन 5 लोगों में किन का वर्ण करते हैं? जो लोग अपने मान्य लोग होते हैं, जिन्होंने व्रत धारण किया हुआ है कि इस बेटे का, बच्चे का कल्याण होना चाहिए, जो अपना आशीर्वाद का भाव लेकर के आए हुए हैं, मेरे बच्चे का कल्याण हो, उसका कल्याण हो, ऐसा जिन्होंने व्रत धारण किया है। जो तंबाकू खिलाते हैं बच्चे को, उनका वर्ण नहीं करना चाहिए। जो बीड़ी पिलाते हैं उनका वर्ण नहीं करना चाहिए। जो बच्चे का कल्याण चाहते हो, कल्याण के लिए कुछ करते हो, ऐसे लोगों का वर्ण, वे लोग वरुण हैं। और जो तंबाकू को, खैनी को चैतन्य चूर्ण कह करके बांटते फिरते हैं, वो वरुण नहीं है, धृतव्रत नहीं है, वो भगाने के लायक है, वो वर्ण करने के योग्य नहीं है, उनका वर्ण नहीं होना चाहिए। चाहे चैतन्य चूर्ण कहें चाहे और कोई चूर्ण कहें, वे वर्ण के योग्य नहीं है। इनकी क्या है? सांसारिक पदार्थ का जब वर्णन करेंगे तो आदि भौतिक है वो, जिसमें जैसे राजा है, प्रजा है, मनुष्य है, हम सब लोग हैं। अगर इनके बारे में, राजनीति के बारे में, कोई देश, भूमि, जड़, जमीन, ऐसी बारे में चर्चा करेंगे तो हम आदि भौतिक कहेंगे। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, अंतरिक्ष, वायु, प्राण, वृष्टि, पर्जन्य, मेघ, अगर इनकी चर्चा करेंगे तो देव है, आदि दैविक। और ईश्वर की चर्चा करेंगे तो आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के हमारे मंत्रों के अर्थ होते हैं। तो भौतिक अर्थ में वरुण राजा है, दैविक अर्थ में वरुण प्राण है, और आध्यात्मिक अर्थ में वरुण परमात्मा है, और वो धृतव्रत है। ये तीनों धृतव्रत हैं, इसलिए ये वरुण है। तो हम भी व्रत को धारण करें जिससे हम भी वरुण बन जाएं। हमें भी वरुण बनना चाहिए, जिससे हम, हमारा कोई वर्ण कर ले, उसके लिए हमें धृतव्रत बनना चाहिए। किसी का नाम बहुत अच्छा है, रख सकते, बढ़िया वैदिक नाम धृतव्रत, आचार्य धृतव्रत। वर्ण और स्तुति जी, ये तो बहुत अंतर, बहुत अंतर। वर्ण में तो हम किसी को चुनते हैं, किसी को अपने लिए निश्चित करते हैं कि ये मेरा है, और स्तुति में हम प्रशंसा करते हैं, मेरा तेरा का कोई भाव नहीं है, कोई निश्चयीकरण नहीं, कोई वर्ण नहीं है। स्तुति तो केवल गुण दोष का गान है, जो जैसा है उसको वैसा वैसा कहना, ये उसकी स्तुति है। और उसको अपने लिए स्वीकार कर लेना। जैसे आप दुकान पर गए, अरे ये धोती बहुत अच्छी है, ये कुर्ता बहुत अच्छा है, ये धोती तो बहुत ही अच्छी है, तो कितना दाम किसका है? उन्होंने कहा 1400 रुपए। और रख दीजिए, कोई बात नहीं। और आपने 400 वाली का वर्ण कर लिया, तो स्तुति तो आपने 1400 वाले का किया, और वर्ण आपने 400 वाले का किया, जो आपका स्टेटस था, जितनी आपकी स्थिति थी, जितना जेब की स्थिति थी। तो जिसका वर्ण कर लिया वो धोती 400 वाली थी, जिसकी स्तुति की धोती 1400 वाली थी। और वरुण, जिसका वर्ण कर लिया जाए वो वस्तु वरुण हो जाती है। मेरा बड़ा पुत्र का भी वरुणदेव है नाम। तो आपने उसका वर्ण कर लिया है पुत्र के रूप में जी। वो भी धृत व्रत है कि मैं अपने पिताजी का आदर करूंगा, कर रहा है। अगर वो पिताजी का आदर नहीं करेगा तो फिर वरुण नहीं रह जाएगा। तो उनको ये बात समझा दीजिए कि बेटा अगर तुम्हें वरुण बनना है तो आपको धृत व्रत होना ही पड़ेगा। पितृसत्ता का सम्मान करने का व्रत अगर धारण नहीं करोगे तो वरुण पद भी छिन जाएगी। तो हर वरुण का यदि मेरा कोई व्यक्ति पुरोहित के रूप में वर्ण करे तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं धृत व्रत बनूं, मैं उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने को सर्वथा समर्पित कर दूं, तब मैं वरुण बनूंगा। अगर 2 शब्दों पर ध्यान कर देना तो बहुत आचरण पर सुधार किया जा सकता है। अगर किसी पत्नी ने, किसी देवी ने माला आपको पहना दिया है तो आपको धृत व्रत होना ही चाहिए
कि उसकी रक्षा करना, उसके सतीत्व को बचाना आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। नहीं करेंगे तो फिर आप वरुण नहीं रह जाएंगे। तो वरुण और धृतव्रत दोनों शब्दों को अगर ध्यान में रखें तो आचरण में बहुत पवित्रता हो सकती है।